मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम रिफंड के रेस्पेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। ये काफी ज्यादा टैक्स पेयर्स की बहुत कॉमन क्वेरी है जिस वजह से उनका रिफंड रुका हुआ है। उसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे हम। दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बने बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी अपलोड्स के बारे में पता चल सके। अब आते हैं दोस्तों हम आज के क्वेरी पे। क्वेश्चन जो है दोस्तों आज की वीडियो में वो ये आता है कि गलती से मेरे अकाउंटेंट ने या कंसल्टेंट ने नील रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जिस कारण मैं उस पर्टिकुलर मंथ का रिफंड अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा जीएसटी पोर्टल पे जब आप रिफंड अप्लाई करने जाते हैं तो सपोज कीजिए मैं अगर अभी सितंबर 2019 मंथ के लिए रिफंड अप्लाई करना चाहती हूँ और इससे पहले लास्ट जो मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी थी वो मार्च 2019 की करी थी। अब अगर मैं सितंबर 19 के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना चाहती हूँ तो उससे पहले पोर्टल मुझसे पूछता है कि क्या आपका कोई रिफंड बनता था अप्रैल से लेके अगस्त 2019 तक का। इफ यस देन आप अकॉर्डिंगली रिफंड एप्लीकेशन फाइल कीजिए एंड इफ नो देन आप उसको नील रिफंड एप्लीकेशन फाइल कीजिए एंड फिर जो एक्चुअल डेटा आपका सितंबर 2019 को लेकर है आप उसको फाइल कीजिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि गलती से आपने नील रिफंड एप्लीकेशन 1 अप्रैल से अगस्त 19 तक तो फाइल कर दी है, बट बाद में आपने रियलाइज किया सितंबर का डेटा डालते हुए कि एक्चुअल में आपका रिफंड से सपोज अगस्त 2019 का भी बनता था। तो उस सिनारियो में अब क्योंकि आपने नील रिफंड एप्लीकेशन डाल दिया है तो पोर्टल आपको अलाउ नहीं करता है कि आप दोबारा से अप्लाई कर पाओ रिफंड के लिए उस पर्टिकुलर पीरियड को लेकर। और ये बहुत ही मेजर और कॉमन क्वेरी थी जो एक्सपोर्टर्स की थी, जिस वजह से उनका काफी सारा पैसा रुका हुआ था, यानी उनकी वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रखी थी। सो दोस्तों, ये जो सर्कुलर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये रेस्क्यू है, बहुत बड़ा रिलीफ है उन सभी एक्सपोर्टर्स के लिए, उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जो इसमें स्पेसिफाइड है, जिनको दोबारा मौका मिलेगा रिफंड अप्लाई करने के लिए। अगर आप देखेंगे इसका हेड कहता है कि एलिजिबिलिटी टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी RFD 01 फॉर अ पीरियड एंड कैटेगरी अंडर विच नील रिफंड एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड। यानी अगर आपने गलती से नील रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दिया है तो डोंट वरी, आप दोबारा उसको अप्लाई कर पाओगे और जो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रखा है आप उसको रिकवर कर सकते हो। अब किस तरह कर सकते हो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने नील रिफंड एप्लीकेशन RFD 1A या 1 में फाइल कर दी है तो सबसे पहले आपको 2 कंडीशन चेक करनी होगी, तभी आप रीअप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप रीअप्लाई नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, अगर इस सर्कुलर की प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इन्होंने पॉइंट 2 में प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज कीजिए कि वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोसीड्स टू क्लेम रिफंड इन फॉर्म RFD 1A और RFD 1 अंडर अ कैटेगरी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑन द कॉमन पोर्टल, द सिस्टम पॉप्स अप अ मैसेज बॉक्स आस्किंग वेदर ही वांट्स टू अप्लाई फॉर नील रिफंड फॉर द सिलेक्टेड पीरियड। यही हमने बताया कि वो आपको अप्रैल से लेके अगस्त तक के रिस्पेक्ट में पूछेगा कि क्या आपको नील रिफंड फाइल करना है, और मानिए आपने गलती से नील रिफंड पे आपने क्लिक कर दिया है। Then once a nil refund claim has been filed for a particular period under a particular category, common portal does not allow the registered person to refile the refund claim for that particular period under that category। तो अब इसका सोल्यूशन कुछ कंडीशंस के साथ आता है। वो कंडीशन क्या है वो हमें पॉइंट 3 में दे रखी है। कंडीशन बोलती है कि आप रीअप्लाई कर सकते हो ओनली इफ यू सैटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि आपने नील रिफंड एप्लीकेशन फाइल की होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पीरियड की, उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसमें आप रीअप्लाई करना चाहते हो। दूसरी कंडीशन कहता है कि कोई भी रिफंड क्लेम फाइल नहीं होना चाहिए इन RFD 1A और RFD 1 by that particular registered person under the same category for the subsequent period। For example, अगर हम अपने ही एग्जाम्पल को इसमें कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो जो अगस्त 2019 की डिटेल्स अब मुझे डालनी थी और मैंने नील का रिफंड उसमें डाल दिया था, तो आई नीड टू मेक श्योर कि पहले तो वो अगस्त 2019 की नील रिफंड एप्लीकेशन हो जानी चाहिए थी फाइल। सेकेंडली उसके बाद यानी सितंबर ऑनवर्ड्स मैंने कोई भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं की होनी चाहिए, तभी मैं अगस्त 2019 के रिस्पेक्ट में उसको रीअप्लाई कर पाऊंगी।
अब इन्होंने क्या कहा है कि कंडीशन बी जो है वो कंपलसरी है, किसके लिए, यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है इन 3 केसेस में। 3 केसेस क्या है? पहला, refund of unutilized ITC on account of exports without payment of taxes. Second, refund of unutilized ITC on account of supplies made to SEZ unit and developers without payment of taxes। यानी पहले 2 पॉइंट्स में अगर आप LUT में ऑपरेट कर रहे हो, देन इन दैट केस आपके पास जो इनपुट रह जाता है आप उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपने एक्सपोर्ट किया हो, चाहे आपने SEZ यूनिट या डेवलपर को दिया हो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जब आपके पास एक्यूमुलेटेड इनपुट है इन रेस्पेक्ट टू द इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, यानी आपका इनपुट जो था से सपोज 12% पे आ रहा था और आउटपुट आपका हमेशा 5% पे टैक्सेबल होता है, तो जो डिफरेंशियल 7% है उसका आप रिफंड ले सकते हो। उस सिचुएशन में भी, यानी इन तीनों ही केसेस में आपको ऊपर की दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होगी। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इन ऑल द अदर केसेस रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू रीअप्लाई इवन इफ द कंडीशन बी इज नॉट सेटिस्फाइड। यानी अगर आपने इसके बाद भी सब्सिक्वेंट पीरियड के निल रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दिए हैं तब भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा, बट ओनली अपार्ट फ्रॉम द 3 कैटेगरीज जो अभी हमने डिस्कस करी है। दैट मीन्स अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस अगर हमने किया हो, सिमिलरली वही SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट को मैंने दिया विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस किया, तो मुझे कंडीशन बी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंडीशन ए मेरी कंप्लाइड होनी चाहिए। अब बात आती है कि आप रिफंड को रीअप्लाई कैसे करोगे। पॉइंट 4 आपको बोलता है रिफंड को रीअप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों, जब आप रिफंड के विंडो पे जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शंस में एक हेड आता है एनी अदर। अब आपको क्या करना होगा? आपको एनी अदर हेड में जाके वो अमाउंट को क्लेम करना होगा और वो वाली एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सेट को रेडी करेंगे, आप डिपार्टमेंट जाएंगे, ऑफिसर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाइड हैं तब वो आपको रिफंड सैंक्शन करेंगे, बट ऑन 1 कंडीशन कि जितना आपका वो इनपुट बनता था आप उसको पे करोगे किसके थ्रू? DRC 03 के थ्रू। जैसे ही आपने DRC 03 से आपने उसको पे कर दिया और आपने उसका प्रूफ ऑफिसर को दिखा दिया, उसी टाइम दैट मीन्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफिसर विल इशू यू द रिफंड एप्लीकेशन। दैट मीन्स आपके पास रिफंड ऑर्डर आ जाएगा एंड आपका जो रिफंड पहले ब्लॉक हो गया था, आपकी वर्किंग कैपिटल जो पहले ब्लॉक हो गई थी, वो अब रिकवर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी एक्सपोर्टर्स के रिस्पेक्ट में या फिर जिन भी टैक्स पेयर्स का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रखा था रिफंड ना आने की वजह से, वो अब सॉल्व हो जाएगा। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।